इस वीडियो में मैथमेटिक्स पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक अपलोड किया जा रहा है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया था जब सिलेबस रिड्यूस किया गया था। सेम सिलेबस रिड्यूस इस साल मार्च 2022 के लिए भी है, जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से पार्ट ओमिट है और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ये 24 to 30 क्वेश्चंस अगर आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा हॉट्स क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस करने होंगे और प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेड्यूस पार्ट क्या क्या है। उसके बाद में जो लास्ट ईयर का वीडियो था जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर जो 2021 के लिए रेड्यूस था सेम पार्ट 2022 के लिए भी रेड्यूस है। बहुत सारे स्कूल्स ओमिटेड पार्ट भी पढ़ाती है, बट जो ओमिटेड पार्ट है आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में कंफर्म नहीं आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी से कुछ पार्ट सेकंड एक्सरसाइज से ओमिट है। कंप्लीट चैप्टर या कंप्लीट एक्सरसाइज सिमिलैरिटीज में ओमिट नहीं है। सेकंड जो चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे सेकंड चैप्टर के अंदर सेकंड एक्सरसाइज आपको ओमिट रहे, तो यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है ये आपका ओमिटेड है। थर्ड चैप्टर है सर्कल में जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.1 आपको आने वाला है, 3.2 आने वाला है आपको, 3.3 और 3.4 भी आने वाला है। बट जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.5 टेंजेंट और सेकेंड वाला पार्ट जो है ये आपको कम्प्लीटली रिड्यूस है। इसके बेस पे कोई भी थ्योरम्स या सम्स आपको नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन चैप्टर कम्प्लीटली आपको आने वाला है, यहाँ से कुछ भी ओमिट नहीं है। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.1 कंप्लीट आने वाली है आपको, 5.2 कंप्लीट आने वाली, 5.3 कम्प्लीटली रिड्यूस है जिसमें स्लोप ऑफ लाइंस के फॉर्मूले हैं। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स के अंदर से आपको सिमिलैरिटी और कंस्ट्रक्शन में कुछ भी ओमिट नहीं है। एक्सरसाइज वाइज सिमिलैरिटी में कुछ टॉपिक्स ओमिट है, जैसे एंगल बाइसेक्टर के बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो कुछ ओमिट है वहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, वो ओमिट है। वर्ड प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आएंगे। अगर आपके स्कूल से आपको कराई है और अगर आपको स्कूल्स में आया भी है तब भी कंफर्म है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये पार्ट नहीं आने वाला है। और एक मेंसुरेशन चैप्टर ये कम्प्लीटली ओमिट है, तो आपको मेंसुरेशन की भी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है। तो क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या ओमिट है आप लोग को। जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी पूरी एक्सरसाइज में से एक भी एक्सरसाइज कम्प्लीटली ओमिट नहीं है, कुछ पार्ट ओमिट है सेकेंड एक्सरसाइज से। पाइथागोरस की लास्ट एक्सरसाइज जो 2.2 ओमिट है, सर्कल की लास्ट एक्सरसाइज 3.5 ओमिट है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट आने वाला है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 5.3 ओमिट है आपको, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 6.2 ओमिट है और मेंसुरेशन पूरा ओमिट है आपको। इसके आगे हम लोग हर चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो कि सेम 2021 के सिलेबस के बेस पे। ये मैथमेटिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन बैंक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोग को पूरे पेपर में से सिर्फ 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग 30 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कर देता है। बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो हम लोग कम टाइम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ये 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। ओके, मैक्स 2 जिसको हम लोग ज्योमेट्री भी बोलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैक्स पेपर 1 का क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया है, आप लोग उसको भी रेफ़र कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको सॉल्व करने से लिमिटेड क्वेश्चन है तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 90 to 95% का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। तो पहला जो क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। कौन सा क्वेश्चन आएगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, जिसका फॉर्मूला है A1/A2 = B1/H1/B2 × H2। तो कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो इसी के बेस पे है और 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 से आ सकता है। और जैसे कि हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। एक सॉल्व एग्जांपल्स है, एक प्रैक्टिस सेट जो आपकी एक्सरसाइज है, और लास्ट प्रॉब्लम सेट से। तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी का क्वेश्चंस भी दिया हो गया है कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस कहाँ से आ सकता है। तो अगर आप लोग कोई भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो यहाँ का, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इस कैटेगरी पाएगा। एक लास्ट सेकेंड टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सबमिट हो गए प्रैक्टिस सेट 1.2 से, बट ये 2 टॉपिक आप लोग अभी भी है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अच्छा, इसमें जो ग्रीन सा हाईलाइट हुआ है इसका मतलब ये थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बोर्ड के अंदर ये थ्योरम्स पूछे जाते हैं 3 to 4 मार्क्स के लिए, तो इसको आपको प्रैक्टिस भी करना है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पर जो टॉपिक ओमिट हुआ है वो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो ये 2 टॉपिक के बेस पे सम्स भी ओमिट है और इसके बेस पे थ्योरम भी आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 में टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पे क्वेश्चन है, SSS, SAS, AA टेस्ट। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस दिया गया है सॉल्व एग्जांपल में, कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और प्रॉब्लम सेट के अंदर भी इसको कैटेगराइज किया गया है कि ये टाइप्स ऑफ टेस्ट के क्वेश्चंस है। लास्ट जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेट 1.4 में थियरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो दोनों में डिफरेंस है। शुरू में हम लोग देखे एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल था, यहाँ पे एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल है, इसीलिए सिमिलर को हाईलाइट किया गया यहाँ पे। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, सिमिलर यहाँ पे हाईलाइटेड है। ओके, तो दोनों में ये फ़र्क है कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल अगर लिखा रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे A1/A2 = B1/H1/B2 × H2। और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अगर लिखा हुआ है तो हम लोग A1/A2 = साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके बेस से भी कुछ क्वेश्चंस है जो दिया गया है। तो सिमिलैरिटी से अगर आप लोग 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते प्रॉपरली, इसका मतलब आपका पूरा सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए फिर आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? पहला जो टॉपिक है, जैसे चैप्टर का नाम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर थ्योरम प्रूफ करने भी आता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड 2 साइड दी होंगी, आपको थर्ड साइड फाइंड करना है राइट एंगल ट्राइंगल में, तब भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। सिंपल से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर थ्योरम आता है तो वो ज़्यादा मार्क्स के लाएगा। उसी तरह कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे पाइथागोरन ट्रिपलेट के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमाइन वेदर 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट, ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो वहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है 30, 60, 90, 45, 45, 90, ये थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन से 2 चीज़ हाईलाइट हुई है, तो ये दोनों थ्योरम्स एग्ज़ाम में बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, तो आप लोग को ये थ्योरम्स भी प्रैक्टिस करना है, इसका प्रूफ। उसी बेस पे ज्योमेट्रिक मीन जो है और सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी एक थ्योरम है। और लास्ट जो फार्मूला है वो है साइड ऑफ स्क्वायर और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। साइड ऑफ स्क्वायर और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल के बेस पे कुछ फार्मूला है,
वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स में आता है। इसको आपको लंबा नहीं करना होता है। साइड ऑफ स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/√2 इंटू डायगनल। साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/√2 इंटू डायगनल। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th और 8th में। तो ये फॉर्मूला साइड ऑफ स्क्वायर का है। और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड। तो अगर आप लोग को ये फॉर्मूला नहीं आता है तब आप लोग साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 45, 45, 90 से सॉल्व कर सकते हैं, और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है 30, 60, 90 से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम है तो 1 मार्क्स के लिए वो सफिशेंट है। डायरेक्ट फार्मूला लिख कर आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व हो जाएगा, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसके अंदर एक एक्सरसाइज कम्प्लीटली ऑमिट है, वो है प्रैक्टिस सेट 2.2 जो अपोलोनियस थियरम के बेस पे थी। तो ना ही वो थियरम आपको आएगा, ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो पाइथागोरस थियरम चैप्टर से लास्ट एक्सरसाइज कम्प्लीटली ओमिटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टोटल आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। टोटल 5 क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस फ्रॉम पाइथागोरस थियरम। नेक्स्ट, सर्कल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर्कल चैप्टर के नाम से ही बच्चे डरते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्कल बहुत इजी चैप्टर है और इसके बेस पे क्वेश्चंस भी इजी आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है टेंजेंट थ्योरम के बेस पे, कि सर्कल दिया हुआ रहेगा आप लोग को और टेंजेंट दिया हुआ रहेगा, ओके। प्रॉपर नहीं बना टेंजेंट ये, और टेंजेंट जो रेडियस से एकदम परपेंडिकुलर है, इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन है। ऐसा ट्राइंगल है तो आपको कोई एक साइड फाइंड करना है, वो सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और इस टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, अगर बाहर के पॉइंट से कोई टेंजेंट बनता है तो वो दोनों इक्वल रहता है, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिंपल 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आते हैं, और अगर कंबाइन 2-3 टॉपिक अगर उसके अंदर पूछा गया है तो फिर वो 3 to 4 मार्क्स में भी आते हैं। यहाँ पे हाईलाइट किया गया ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये क्वेश्चन मार्च 2020 में आया था 3 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में। हम लोग कल बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था कि ये थियरम आपको प्रूफ करना था। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन, एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो बोर्ड एग्जाम में एज एन एक्टिविटी भी आ सकता है ये, ओके। यहाँ पे 1 मार्क्स की जगह पे फिर ये 3 मार्क्स के लिए अगर थियरम पूछा जाएगा तो आएगा। अगर इसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन है तो वो सिंपल सा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग। टचिंग सर्कल, सब में इजी टॉपिक पूरे सर्कल के अंदर। लास्ट ईयर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए कि अगर सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली तो डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस r1 माइनस r2 है, और अगर सर्कल टचिंग एक्सटर्नली तो r1 प्लस r2 है। सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। इंटरनली अगर होता है तो माइनस है, और अगर एक्सटर्नली है तो प्लस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.3 से। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है एक साथ में, बट उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी बहुत बेसिक्स है जो हम लोग ने 8th और 9th में पढ़ चुके हैं, हम लोग को मालूम भी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो? आर्क्स की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ ए सर्कल इज़ 360 डिग्री। 3 आर्क अगर दिया हुआ है, एग्जाम्पल ABC, तो AB प्लस BC प्लस अगर AC करते हैं आप लोग तो वो 360 डिग्री होता है। उसके बेस पे सिंपल क्वेश्चन है। कॉर्ड्स के बेस पे क्वेश्चन है कि अगर सर्कल के अंदर कॉर्ड्स है, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो कॉर्ड्स के जो पीछे के आर्क्स है वो भी इक्वल हो गए। उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 वैसे ही बहुत स्मॉल है, 3 to 4 क्वेश्चन ही सिर्फ है वहाँ पर, तो वहाँ से 2 या 3 वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है प्रैक्टिस सेट 3.4। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते ही आते हैं। वो है इंस्क्राइब्ड एंगल के बेस पे क्वेश्चंस और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बेस पे क्वेश्चन। और एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 मार्क्स में, इंस्क्राइब्ड और साइक्लिक को मिला के आता है क्वेश्चन को। तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से करना है प्रैक्टिस सेट 3.4 की, ओके। इसके अंदर जैसे आप लोग हाईलाइट देख सकते हो 3 ग्रीन हाईलाइट है, इसका मतलब ये 3 थियरम आपको सर्कल से प्रैक्टिस करना है। 2 थियरम हमारे
पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर से थे, और सिमिलरली यहाँ पे 2 थ्योरम बीपीटी और थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो 2+2+3 टोटल 7 थ्योरम्स है जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके अलावा भी कुछ थ्योरम है, जैसे 30, 60, 90 थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बट वो सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिस करना है आप लोग को, बट अगर सब में ज़्यादा अच्छे से जो प्रैक्टिस करें, इसके पास टाइम कम है, तो ये थ्योरम तो मस्ट है। इतने 7 थ्योरम आपको करना ही करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, कि उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको स्पेसिफाई करता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल के बेस पे भी आ सकता है, कि जो बाहर का एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये वाला एंगल, वो एडजेसेंट के अपोजिट से, इसके अपोजिट से इक्वल होता है, तो इसको एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है। अगर ये 70 डिग्री है तो डायरेक्टली हम लोग ये बाहर का जो एंगल है उसको भी 70 बोल सकते हैं। इसका प्रूफ हम लोग कभी टाइम मिला तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो सर्कल से सिर्फ 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो कोई भी बच्चा इसको छोड़ना नहीं चाहिए चैप्टर को। अगर कुछ टफ लगता है तो वो टफ पार्ट को आप लोग स्किप कर सकते हो, बट एटलीस्ट ये 6 क्वेश्चन की कैटेगरी वाइज इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपका सर्कल चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रैक्टिस सेट 3.5 जो है टेंजेंट और सीकेंट के बेस पे था, तो सीकेंट वाला टॉपिक जो है कम्प्लीटली ऑमिट हो चुका आप लोग को, तो उसके बेस पे आप लोग को कुछ भी नहीं आएगा इस साल। ओके, तो 6 क्वेश्चंस यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सब में इजी चैप्टर, अगर जो बच्चे कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड है तो उन लोग के लिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये। कंफर्म यहाँ से 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 7 मार्क्स तो कम से कम यहाँ से पूछा जाता है। एटलीस्ट 1 मार्क्स से भी कभी कभार ये क्वेश्चंस आते हैं MCQ में। अब इसमें देखो सिर्फ 5 ही कैटेगरी के क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन है। 4.1 में 2 क्वेश्चन है। अगर 2 ट्राइंगल बनाएंगे आप लोग, तो 2 सिमिलर ट्राइंगल जो है या तो वो अलग अलग बनेंगे, ऐसा इस तरह से बनने के बाद में, या तो फिर वो कॉमन बनते हैं। अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग कॉमन ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से, इक्वल पार्ट्स ले लेके, फिर इसको एक्सटेंड किए थे हम लोग ने, इसको भी एक्सटेंड किए थे, ऐसा बनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है, अगर दोनों के अंदर कुछ कॉमन लेटर है तो वो कॉमन वाला बनेगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसा बनेगा। तो दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। लास्ट ईयर बोर्ड में टेंजेंट्स पूछा गया था। ओके, तो ऑन दी सर्कल, कॉर्ड, डिस्टेंस, तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो 3 और 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। लास्ट ईयर ये 4 मार्क्स के लिए आया था, और 3 मार्क्स में भी कंस्ट्रक्शन आया था। हम लोग देखेंगे कल बोर्ड का पेपर, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल है। इसके अंदर जो डार्क पार्ट है उसको आप लोग ध्यान दो कि ऑन लिखा रहेगा तो वो इस तरह से बनता है, सर्कल पे टच होके। ओके, एकदम सर्कल पे टच होके बनता है अगर ऑन लिखा रहेगा तो। नेक्स्ट, कॉर्ड अगर वर्ड आ गया या विदाउट रिंग सेंटर वर्ड आ गया तो वो ऐसा ट्राइंगल टाइप बनता है, टेंजेंट ऐसा, इस तरह से। और लास्ट जो है डिस्टेंस वाला वर्ड आ गया तो इसमें 2 सर्कल बनते हैं ना, 2 सर्कल बनेंगे और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको नोट रखना है। ये जो डार्क वर्ड है ये आपको सेंटेंस से मिलते हैं, उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज करना है क्वेश्चन को। तो बस सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और क्या होगा एग्जाम में, बस वैल्यू चेंज होकर आ जाएगी। तो आप लोग कंस्ट्रक्शन तो आँखें बंद करके कर सकते हो अगर ये 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस है तो। ओके, नेक्स्ट, आँखें बंद का मतलब ये नहीं कि आप लोग सही में आँखें बंद करेंगे, आप लोग के लिए आसान हो जाएगा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन इजी चैप्टर है, सिर्फ 4 फॉर्मूला है, तो वो 4 फॉर्मूले के बेस पे 4 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है जो मेंशन किया गया है यहाँ पे। सब में पहला फॉर्मूला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके बेस पे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे 3 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, वो है कोलिनियर डिटरमाइन करना, इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं, या मतलब ट्राइंगल के क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के अंदर वो स्क्वायर देता है, कभी कभी रेक्टेंगल देगा आप लोग को, कभी पैरेललोग्राम देगा, ओके, और कभी रोम्बस। तो ऐसे 4 कोऑर्डिनेटर वो दे सकता है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, या साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या साइड्स ऑफ स्क्वायर।
तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग प्रॉपर यूज़ कर पाते हो, प्लस माइनस साइन में मिस्टेक नहीं करते हो, तो ये आपके लिए बहुत आसान सम है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये 5.1 में है। 5.2 में जो है अगेन जो हम लोग डिस्कस के 3 फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल एक्सटर्नल पहले दोनों था, बट अब आप लोग के सिलेबस के अंदर सिर्फ सेक्शन फार्मूला है। मिड पॉइंट फार्मूला, ईजीएस्ट, और सेंट्रॉइड फार्मूला जो सिंबल है कैपिटल जी। तो ये 3 फार्मूला के बेस पे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो मिड पॉइंट निकालना होता है, वो है लास्ट के 3 क्वेश्चन 5.2 के, ट्राइसेक्शन, 4 इक्वल पार्ट्स या 5 इक्वल पार्ट्स। हालांकि ये सेक्शन और मिड पॉइंट कोई भी यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अलग से मेंशन करने का वजह ये है कि बच्चे इसको अलग से प्रैक्टिस करें कि ये तीनों क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, ताकि अगर ये 3 to 4 मार्क्स में अगर आता है तो आपके वो मार्क्स जाना नहीं चाहिए आपके हाथ से। और लास्ट जो बहुत इजी टॉपिक था, ये बोर्ड को ओमिट नहीं करना चाहिए था, ये स्लोप ऑफ लाइन वाला टॉपिक, ये कम्प्लीटली ओमिट हो चुका है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, बट इस साल नहीं आएंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली ओमिट हो चुका है इस साल के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। नेक्स्ट जो चैप्टर है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज थी यहाँ पर, उसमें से भी एक एक्सरसाइज ओमिट कर दिया बोर्ड ने, वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसी चैप्टर है, अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे, कंसेप्ट क्लियर है आप लोग का, आप लोग इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। पहला जो है इसके अंदर वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी आप लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, साइन दिया होगा आप लोग को और बाकी रेशियोज पूछता है। 11/13 अगर साइन दिया हुआ है तो फाइंड कॉस बोला जाता है, फिर फाइंड टैन बोला जाता है। तो साइन का कॉस से रिलेशन है आइडेंटिटी के हिसाब से, तो हम लोग वो यूज़ करके साइन कॉस निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कोसेक मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो सेक मिलेगा, और साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टैन मिलेगा, टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। प्रूफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज LHS इक्वल्स टू RHS वाले क्वेश्चंस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा एक्सरसाइज के अंदर उसी के बेस पे है। लास्ट वन जो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है वो है एलिमिनेट थीटा वाला क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे ध्यान देते नहीं है कि ये टॉपिक है भी या नहीं है, बिल्कुल है ये टॉपिक। आप लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल जो लास्ट है एक्सरसाइज के ऊपर वाला, उसको नोट करो आप लोग, तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है। थीटा को एलिमिनेट करना है, ओके। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है अगेन 6.2 यहाँ से ओमिट हो चुकी है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स थे, तो इस साल बोर्ड के लिए आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करना है। टोटल ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक ही एक्सरसाइज थी, तो बहुत स्कोरिंग है ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोग के लिए। वेटेज इसका कम हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज एक ही है सर। नेक्स्ट जो चैप्टर 7 मेंसुरेशन, पहले कुछ पार्ट ओमिट था, अब जो न्यू रिवाइज सिलेबस आया था 20 अक्टूबर 2020 को, उसके हिसाब से पूर्ण प्रकरण वर्ड ले लिया है, मतलब कंप्लीट चैप्टर ओमिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 7 मराठी में इसका नाम भी लिखा हुआ है, और पेज नंबर 147-63 आपके टेक्सचुअल का कम्प्लीटली ओमिट हो चुका है। उसके ऊपर भी आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज ओमिट है, ओके। ये बोर्ड का सर्कुलर है जो 20 अक्टूबर को आया था। तो इस तरह से हम लोगों ने सब चैप्टर वाइज देख लिए। सिमिलैरिटी से हम लोग को 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पाइथागोरस थ्योरम से 5 क्वेश्चन, सर्कल से 6, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से 5, कोऑर्डिनेट से 6, ट्रिग्नोमेट्री से 3 और मेंसुरेशन से एक भी नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर ओमिट हो चुका है। कंफर्म बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा यहाँ से। तो अगर मेन आप लोग ये 30 क्वेश्चन अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ओके। इससे आपका जैसे हम लोग डिस्कस के 90 to 95% तक सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, सिर्फ ये 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। अगर कोई पूरा सॉल्व करता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट जिसके पास टाइम नहीं है और जो बच्चे को मैथ्स में डिफ़िकल्टी आती है, तो उन लोग के लिए ये चीज़ तो कंपलसरी है कि इतना तो आप लोग को सॉल्व करना ही है, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और आप लोग कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। कल हम लोग
ज्योमेट्री का बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे मार्च 2020 का। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन उसके अंदर रिपीट हुए हैं। हम लोगों ने ऐसे ही मैथ्स का अलजेब्रा का पेपर सॉल्व किया चैनल पे, उसमें हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन देख चुके जो सिर्फ 24 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे। ऑलमोस्ट सब के सब क्वेश्चन उसके अंदर हम लोग को मिले कि वो क्वेश्चन के बेस पे ही बोर्ड के पेपर बनते हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए। हर एक्सरसाइज से कुछ कुछ ऑमिट है, जैसा हर चैप्टर से कुछ कुछ ऑमिट है। एग्जाम्पल सर्कल से लास्ट एक्सरसाइज ऑमिट है, पाइथागोरस थ्योरम से लास्ट एक्सरसाइज ऑमिट है, कोऑर्डिनेट की लास्ट एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज, मेंसुरेशन पूरा ही ऑमिट हो गया। कंस्ट्रक्शन सिर्फ 2 एक्सरसाइज है यहाँ पर। सिमिलैरिटी से भी एक टॉपिक ऑमिट हो चुका है, एंगल बाइसेक्टर वाला। तो बेनिफिट है, टाइम कम था हम लोग के पास, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी ये चीज़ के लिए इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट टाइम हम लोग कल मैथ्स 2 सॉल्व करते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग चैनल पे आके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।